The name suggests this is not due to the different arrangement of molecules. Stereoisomerism is only due to spatial arrangement. मतलब structural isomerism क्या था? Due to different structures. Stereoisomerism क्या है? Due to different 3D arrangements. हवा में कैसे अरेंज होते हैं वो? उनके तो पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहे थे, उनकी तो पूरी पोजीशन चेंज हो रही थी. इनकी हवा में कैसे, किस तरीके से आप देखते हो विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर लिगेंड, उसकी क्या पोजीशन है, वो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल को भी पहले रखो, ज्योमेट्रिकल में ध्यान दो. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, सिस isomerism and trans isomerism. What is cis isomerism? Cis means same, trans means opposite. Cis अगर उसकी adjacent position में same molecules हैं, यानी कि अगर coordination पढ़ रहे हैं तो molecules मतलब ligands, तो अगर ligands उसके adjacent वाली position पे वही ligand है तो वो cis है. अगर उसकी opposite position में वही ligand है तो वो trans है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. अब क्या होता है? अब होता ही है कि इस पूरे ब्रॉड इस चीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है. पहले वो वाले कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसके बाद वो कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं. ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. यहाँ जो मैंने ये ए बी लिख रखे हैं, ये ए, ये सारे बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, एक साथ रहेंगे. इनके भी एग्जांपल लेंगे, काफी यूनिक एग्जांपल्स हैं. अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एग्जांपल Ma4. इसमें किसी टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, सारे मॉलिक्यूल सेम है. आइसोमेरिज्म होगा क्यों? सारी पोजीशन सेम है. अच्छा, उससे पहले मेरे को एक और चीज डिस्कस करनी चाहिए. एंड द थिंग इज कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, आपको याद होगा. एंड द टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर, एक तो हो सकता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दूसरा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट. जो अपना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता. क्यों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच दे हैव गॉट पोजीशंस. पोजीशन सारे मॉलिक्यूल्स की, सारे लिगेंड्स की कोई ना कोई पोजीशन होती है. The necessary condition is sufficient and necessary condition. There has to be one adjacent position and there has to be one opposite position. एक adjacent position होनी चाहिए, एक opposite position होनी चाहिए. Tetrahedral molecule है, tetrahedral molecules में सारी positions equivalent होती हैं. एक tetrahedral molecule बना होगा, ये मान लो M है. इनको देख के आप बता नहीं सकते कौन सी ऑपोजिट पोजीशन है, कौन सी एडजेसेंट पोजीशन है. सारी एडजेसेंट है एक दूसरे के, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, जितना एडजेसेंट ये उतना एडजेसेंट ये है, सारे एक दूसरे के एडजेसेंट है. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडजेसेंट पोजीशंस एंड ऑपोजिट पोजीशंस. अच्छा, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है. एग्जाम में अगर कोई मॉलिक्यूल आ गया जिसका की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता. अब आता है स्क्वायर प्लेनर. ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे स्क्वायर प्लेनर ही हैं. अब देखो, स्क्वायर प्लेनर में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकते, एंड दोस केसेस आर Ma4. देखो, ऑल द 4 हैंड्स आर इक्विवेलेंट, देयर इज नो लाइक एडजेसेंट पोजीशन और ऑपोजिट पोजीशन, सारे इक्विवेलेंट है, आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता, रूल्ड आउट. Ma3b देखो, एटलीस्ट वन एडजेसेंट पोजीशन. इसका मतलब अगर मेरे को चाहिए था कि किसी मॉलिक्यूल में मैं चाहता था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, तो कुछ तो मैचिंग होना चाहिए था. ए है, इसको बना के दिखाता हूं. ये है, ये देख रहे हो. अब अगर मैं चाहूं, अगर मैं सोचता हूं हाँ यार, I need to find its isomer, its geometrical isomer. चलो अरेंजमेंट देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट. मैंने बी को यहाँ कर दिया, ए फिर यहाँ आ गया. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. आप चाहे जैसा अरेंजमेंट्स लो, आप बी को इधर रखते जाओ, बी को इधर रख दो, बी को इधर रख दो, the molecule will remain same. These two are identical molecules, they are different. तो ये पॉसिबिलिटी रूल हो गई, रूल आउट हो गई Ma3b की. अब आगे बढ़ते हैं. MAA होल ट्वाइस.
ऑब्वियसली MAA होल ट्वाइस ऐसा है, ये किसी टाइप का आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। द होल मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, द होल मॉलिक्यूल हैज गॉट ओनली A's, किसी भी टाइप का आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं ऐसे ही मॉलिक्यूल में आइसोमरिज्म चाहता हूँ तो शायद मैं ऐसा कर लूँ, इसको मान लो मैंने B कर दिया, अभी भी किसी टाइप का आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। ये यही बिल्कुल, ये दिस इज सिमिलर टू दिस MA3B, इसमें अभी भी कोई आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। तो मैं सोचा अच्छा मैं कुछ और चेंजेस लाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी B कर दिया। नाउ आई गॉट टू बाइडेंटेड लिगेंड्स, टू सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड्स, बट इनके जो सेपरेट ग्रुप्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो इसको देख रहे हो, इसका मैं सोच सकता हूँ शायद इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो। देखो अब आएगा मजा, समझ में आया? ये क्या था, एडजेसेंट पोजीशन, ऑपोजिट पोजीशन। ये जो एडजेसेंट पोजीशन है, सेम मॉलिक्यूल्स इन एडजेसेंट पोजीशन, दिस इज सिस। सेम मॉलिक्यूल्स इन ऑपोजिट पोजीशन, दिस इज ट्रांस। तो ये शो हो गया, दिस इज द सेम मॉलिक्यूल, दिस इज दिस वन। ठीक है, ये हो गया, इसमें नहीं हो गया, हो चुका। ये समझ में आया अभी तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, थोड़े से और मॉडिफिकेशंस, थोड़े से और डिफरेंट अरेंजमेंट्स, थोड़े से और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज ओवर, दैट्स इट। इसको देखो, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है एंड देयर आर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, सेपरेट लिगेंड्स। आई गेस दिस कैन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? ध्यान से देखना, ये BC है, इसको ये फिक्स्ड है यहाँ पे, मैं इसकी कोई पोजीशन, अब पोजीशन चेंज नहीं कर सकता हूँ। या तो मैं इस A को यहाँ ले आऊँ, है ना, ऐसा कर दूँ A, दैट इज ओके, वो नहीं हो सकता, वो सेम ही मॉलिक्यूल रहेगा। मैं इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज करके देखता हूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि दीज टू एटम्स आर सेम। अगर मैंने ऐसा किया होता कि यहाँ पे B लिख दिया होता तब फर्क पड़ा होता। अभी C is adjacent to A, तब क्या होता, B would have been adjacent to A, सेपरेट मॉलिक्यूल होते, इसमें पक्का से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता। इसको लिखना भूल गया था, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं होगा, MABC दो बार लिख दिया, कहाँ दिमाग रहता है। इसको देखो, MABC2, MABC2, वेल जब MAABC में नहीं हुआ तो MABC2 में क्या होगा? इसको ध्यान से देखोगे तो you'll definitely find one similarity। वो similarity ये है, AACC, BCAB, these two are different, these two are different, these two are same, these two are same, same thing। The only difference is कि यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगेंड है, it has got two same atoms, और यहाँ पे जो